हेलो हेलो हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ, हाय ब्रदर। हाय हेलो। आपको आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ जी आ रही है। हाँ, तो आप कह रहे थे कि आपको फैट लॉस करना है। हाँ जी। सो उसी के रिगार्डिंग मैंने कॉल किया है। आपने पहले एक्सरसाइजेस वगैरह का एक्सपीरियंस है आपको? नहीं पहले ना जब आज से लगा लो। हाँ मैंने फुटबॉल खेली है बहुत, प्रोफेशनल लेवल पे भी। ठीक है। हाँ, लेकिन वो पुरानी बातें होगी। मैं अपना 32 का हूँ। अभी तो 7-8 साल से कोई खेला नहीं, कुछ नहीं किया। ठीक है। हाँ, तो अभी मैं रनिंग रनिंग में इसलिए नहीं करता क्योंकि मुझे अस्थमा की प्रॉब्लम है। ओके, अस्थमा की प्रॉब्लम है आपको? हाँ, ठीक है। तो आप बताइए भी कैसे वेट लॉस करूंगा। आप मुझे एक बार ये बताओ पहले, आपका अभी आपका करंट बॉडी वेट कितना है, वजन कितना है अभी? 100 100 किलो है। और आपकी हाइट कितनी है? 5'11". 5'11" है, 100 किलो वेट है, और एज आपने बताई 32 साल है। आपका पूरा हाँ जी। दिन कैसे बीतता है? मतलब मोस्टली आप बैक जो भी आप काम क्या करते हो आप? मैं थर्ड डिपार्टमेंट में जॉब करता हूँ। ठीक है। तो मोस्टली आपका काम बैठने का है? जी। ठीक है। इसी तो और पूरे दिन के अंदर आपकी वॉकिंग वगैरह कितनी होती है? वॉकिंग वगैरह कोई खास नहीं होती। कुछ नहीं। बस और जॉब से घर आ जाता हूँ, बस घर में जितना, बस। आपको कोई मेडिकल कंडीशन किसी भी टाइप की, कोई शरीर में कोई दिक्कत अस्थमा के अलावा? नहीं और कोई दिक्कत नहीं। कोई इंजरी वगैरह पास में गेम के कारण हुई हो? नहीं कोई इंजरी नहीं हुई। बिल्कुल ओके ना? नी वगैरह सब, घुटने वगैरह ओके है सब? हाँ हाँ ओके सब। ठीक है। तो आप अभी मुझे बताओ कि वर्कआउट वगैरह करने के लिए कंफर्टेबल हो? क्योंकि आप हाँ कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं इसलिए ये सब चीज़ें पूछ रहा हूँ क्योंकि बिना वर्कआउट के अगर हम वेट घटाएंगे ना, आपका बॉडी फैट परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। ठीक है। और बॉडी फैट परसेंटेज ज़्यादा होने के कारण जैसे आपका वेट आप बता रहे हो, तो मे बी आपका बॉडी फैट परसेंटेज होगा समवेयर अराउंड 25 और 30 के बीच में। बाकी मैं फोटोज देख के आपको एग्जैक्टली बता पाऊंगा कि कितना आपका बॉडी फैट परसेंटेज होगा। और सर पता क्या है, हाँ जी। मुझे ना जब मेरे घर वाले भी बोलते हैं जी। कि मुझे ना ऐसे मोटापा नहीं है। वो क्या बोलते हैं, मुझे सूजन है। अभी मेरी अपना पिक्चर देखोगे, पिक्चर भेजूंगा आर्म की, आपको भी लगेगा कि आपके ज्यादा मतलब फैट नहीं है, सूजन के कारण है। सूजन है मेरी बॉडी में। अच्छा, वो कोई बात नहीं। हाँ, एक बार फोटो देखो, भेजूं आपको। हाँ फोटो मुझे भेज दीजिए। मैं इन सारी चीजों का जवाब तभी दे पाऊंगा जब मैं आपको ऑब्जर्व करूंगा। ऑब्जर्व मतलब आपको, आपके लाइफस्टाइल को समझूंगा, आपके शरीर को समझूंगा, उसके बाद ही मैं बता पाऊंगा कि एग्जैक्टली आपके शरीर में इशू क्या है, जैसे डॉक्टर करते हैं। अभी क्या करूँ मैं आपको पिक्चर भेजूं? आप मुझे अपनी फोटो भेजो अभी। एक मिनट। ठीक है। और मुझे ये बताओ, कोई ड्रिंक वगैरह की हैबिट तो नहीं है आपको? कॉल कर दिया। हाँ जी भैया। कॉल डिस्कनेक्ट हो गया था, कोई बात नहीं। अच्छा मेरी बात सुनिए, मैंने ऑब्जर्व किया कि आप जिसको सूजन कह रहे हो ना, हाँ जी। वो एक्चुअल में आपका स्टोर्ड बॉडी फैट है। हर किसी की बॉडी अलग तरीके से अपने फैट को प्रिजर्व करती होती है। कुछ लोग आपने देखे होंगे जिनकी टांगे, लड़कों में कुछ लोग आपने देखे होंगे जिनकी टांगे पतली रह जाती है, पेट पूरे फूल जाते हैं। और कुछ लड़के ऐसे भी हैं जिनकी टांगे फूल जाती हैं और पेट भी फूल जाता है साथ में। मुंह पे भी चर्बी जमा हो जाती है, चेस्ट भी लटक जाती है। हर कंडीशन में शरीर अलग तरीके से फैट अडेप्ट करता होता है, ये हमारे हाथ में नहीं होता। जैसे अभी आप खाना खा रहे हो, जब आप खाना खाते हो तो ये चीज आपके हाथ में नहीं है कि आपके शरीर में वो खाना कहाँ पे जाके स्टोर होगा अगर आप उसको यूज नहीं करते। तो सेम वैसे ही आपकी बॉडी ने ना जो फैट अडेप्ट किया हुआ है वो उसने अपने तरीके से किया हुआ है। तो हमें इसको कम करना है। तो रही बात जैसे कि आप जो आपने हाईलाइट किया था कि आपको अस्थमा का इशू है, तो हमें प्रिसाइजली कुछ चीजों का टेक केयर रखना होगा। जब आपने मेरी पुरानी पिक्चर देख ली? हाँ देख ली, व्हाइट टी शर्ट, वो वाली जो ब्लैक टी शर्ट में जिसमें आपने गोगल लगाया हुआ है। हाँ देखो वहाँ जितना फिट हूँ। हाँ जी, वो फुटबॉल के टाइम की है। जी 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 जी, मतलब आज से काफी पुरानी बातें हैं ये। आप मैरिड हो? अनमैरिड। अभी अनमैरिड हो, ठीक है, कोई इशू नहीं है। देखो मैं आपको ना कुछ चीजें बताता हूँ, अगर आपको समझ में आए तो वी विल गुड टू गो। मैं आपको ट्रेन कर दूंगा और आपका जो भी बॉडी फैट परसेंटेज है और जो फेशियल फैट है, क्योंकि बॉडी फैट परसेंटेज जब कम होगा तो फेशियल फैट भी ऑटोमेटिकली कम होता चला जाएगा। एक प्रीत जी, तो बेसिकली करना क्या है, हमें पहले आपके करंट रूटीन को ऑब्जर्व करेंगे। जो आप पूरा दिन में खाते पीते हो, आप वेजिटेरियन हो नॉन वेजिटेरियन हो?
नॉन वेज खा लेते हो, ठीक है। तो पहले हमें ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि आप पूरा दिन डाइट में किस किस हिसाब से खाते हो, कितना आपका प्रोटीन, कितना कार्ब्स, कितना फैट है। दूसरा, आप जो भी जॉब पे जाते हो, घर पे रहते हो, तो पूरा दिन के अंदर आपकी कितनी एक्टिविटी हो रही है एवरेज, उसको भी ट्रैक करने के लिए ट्रैक करेंगे हफ्ते भर तक। उसके अलावा हम ट्रैक करेंगे आपकी स्लीप, जो आप सोते हो वो कितने घंटे सोते हो। मुझे बहुत कम नींद आती है। उन चीजों पे सारी पे हम ऑब्जर्वेशन करेंगे। जैसे आपको कम नींद आती है, उसका रीजन क्या है? दिमाग नहीं लेता ना, हाँ, तो मुझे नींद नहीं आती। तो मतलब आपका माइंड चलता रहता है? माइंड नहीं चलता है तो मैं जागता ही रहता हूँ। ओके, तो फिर उस टाइम पे करते क्या हो? जैसे जब आप जाग, नहीं, वो ना मुझे इसलिए दिक्कत तो होती है क्योंकि मैं ना ओपियम खाता था पहले। अच्छा, अभी मैं छोड़ रहा हूँ, मतलब छोड़ी हुई है 4-5 दिन से। अच्छा, इसीलिए नींद नहीं आएगी अभी। ओके, तो वो चीज आप कब से खा रहे थे? स्कूल टाइम से। बाप रे, मतलब काफी टाइम हो गया। इसी वजह से आपको जो इशू हुए हैं वो इसी वजह से हुए हैं। तो मुझे बताओ कि अभी इनको फिक्स करना है तो आपको 4-5 चीजें करनी होगी। सबसे पहले और सारी चीजें ना धीरे धीरे होंगी, एकदम से कुछ भी नहीं होगा एक भाई, कि हमें स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सबसे पहले हमें ऑब्जर्व करना होगा कि आपका जो करंट रूटीन है, हफ्ते भर तक हम ये चेक करेंगे आपका खाना पीना किस हिसाब से है, ठीक है। और दूसरा, आप बिना एफर्ट मारे जो भी आपका काम है डिपार्टमेंट में, जहाँ पे भी आप जाते हो या कहीं भी जो भी करते हो, उसमें पूरे दिन में आपका चाल चलन कितना हो रहा है, कितने स्टेप्स आप चल रहे हो। और दूसरा, हम रोज ये ट्रैक करेंगे कि आप आज आपको नींद कितने घंटे आई, और सुबह उठ के आप मुझे फीडबैक दोगे, मैसेज कर दोगे या फिर कॉल करोगे कि हर्षित भाई आज मुझे नींद ऐसी आई है, गहरी आई है, मेरी आंख खुल गई थी रात को, जो भी वो फीडबैक दोगे, उस फीडबैक के हिसाब से हम चीजों को डिजाइन करेंगे आपके रूटीन में। और जब हम इन चीजों को प्रिसाइजली मतलब बारीकी से देखेंगे तो ही हम चीजों का सोल्यूशन लॉन्ग टर्म के लिए निकाल पाएंगे। अगर मैंने आपको टेम्परेरी फिट करवा भी दिया तो आज से 1.5 साल बाद फिर से आप दोबारा से इसी शेप पे पहुंच जाओगे आज जहां खड़े हो। तो हमें अगर चीजों को जड़ से खत्म करना है, जड़ से ठीक करना है अपने आप को, तो हमें हर चीज को धीरे धीरे ऑब्जर्व करना पड़ेगा और उसके बाद जाके रिजल्ट निकल के आएंगे भाई। अब मैं आपको कल बताऊं कि ये मुझे नींद आई? कल नहीं, आप नहीं, मैं आपको बताता हूँ। ये सारा प्रोसेस का पार्ट है। ऑब्जर्वेशन वाले पार्ट 1 हफ्ते तक चलेगा। 1 हफ्ते में मैं आपसे सारी फीडबैक लूंगा, जैसे भी आप अपने दिन स्पेंड कर रहे हो, जितना भी आप चल रहे हो, आपने क्या कुछ खाया पिया, हर चीज के बारे में बारीकी से बात करेंगे। क्योंकि जो खाना पीना होता है ना, वो ही आपको ठीक करता है और वही आपको बेकार करता है। क्योंकि जैसे कि मान लो 2 लोग हैं, मैं भी 32 साल का हूँ इस टाइम पे, आप भी 32 साल के हो। आप देखो कैसे दिख रहे हो और मैं देखो कैसा दिख रहा हूँ। इन दोनों में फर्क क्या है? क्योंकि मैंने अपने खाने का, अपने सोने का बहुत ज्यादा ध्यान रखा है। तभी यू आर द प्रोडक्ट ऑफ योर करंट एनवायरमेंट, या फिर आप जैसा आप खा रहे हो। तो हमें आपकी चीजों को पहले ध्यान से ऑब्जर्व करना है। और जो आदतें आपके अंदर हैं, किसी भी आदतों को छोड़ना है तो एकदम से छोड़ेंगे तो आप फंस जाओगे दोबारा से। हमें उन आदतों को धीरे धीरे कम करेंगे। उनके लिए एज अ कोच मैं आपको गाइड करता हुआ चलूंगा कि किस चीज को किस हिसाब से कैसे लेना है, ठीक है। इसके अलावा मुझे बताओ, आपकी सेक्सुअल लाइफ कैसी है? सेक्सुअल लाइफ ठीक है, एक्टिव है। क्योंकि इसमें क्या होता है, जब बंदा इस टाइप के कंडीशन से गुजर रहा होता है तो उसके टेस्टोस्टेरोन भी वीक होता है। तो इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन भी पुट किया आपके सामने। नहीं, अभी ना पता क्या है, हाँ जी, मेरा ना जो ब्लड है ना जी, अगर हम उसको निकालेंगे ना, हाँ जी, मतलब सिरिंज में, हाँ, तो आम बंदे का, किसी का भी है ना, वो जम जाएगा 2-3 मिनट में। हाँ, मेरा ब्लड नहीं जमता था 1 दिन 2 दिन भी। अच्छा, क्लॉटिंग नहीं बनती, कहने का मतलब ये। हाँ, वो नहीं जरूरी है ना। तभी मैंने मतलब थोड़ी सर्च की, उसमें यही था कि टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है। अच्छा, इसीलिए हो रहा है। हाँ, फिर वही चीजें तभी मैंने आपसे बारीकी से पूछी एक प्रीत ब्रदर। अभी तो एक्टिव नहीं है 3 महीने से सेक्सुअल लाइफ। कोई बात नहीं, मैंने बता रहा हूँ ना, हम सारी चीजें शुरू करने से पहले सारी चीजें ऑब्जर्व करेंगे। आपने अपनी बॉडी टेस्ट कब करवाई थी लास्ट? ब्लड रिपोर्ट? लास्ट ब्लड रिपोर्ट 4-5 दिन ही हुए हैं। 4-5 दिन। आप मुझे वो ब्लड रिपोर्ट भी मेरे पास व्हाट्सएप पे शेयर करना, मैं आपको नंबर भेज रहा हूँ मेरा, ठीक है। वो ना अभी है नहीं मेरे पास। कोई ना, जब आ जाएगी तब भेज देना। हाँ, अगर हो सका तो कर दूंगा, कोई इशू नहीं। हाँ हाँ हाँ, वो पता क्या है, मैं रिहैब में चला गया था। हाँ,
पहले, अब से 5-6 दिन पहले भी करना चला गया है मैं जी भी ये ओपीएम नशा सब छोड़ने का, जी। क्यों बहुत टाइम हो गया मुझको। जी अब मैं खुद गया, जी। खुद आपको पता है ना कैसे सेंटर है पंजाब में। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, परम जी। अंदर लोग पड़े हुए हैं, उनको 8-8 महीने हो जी, गए। जी। मैं खुद गया था, मेरे पास फोन था, जी उन्होंने ना मुझे बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल दवा दी, जी सारी दवाई, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मुझे उल्टियां आ रही थी तो मैंने घर वालों को फोन कर दिया, वो मुझे ले आई। समझ तो गए। अभी मुझे 2 दिन हो गया है, तो मतलब जिस हिसाब से वो पैसे ले रहे थे ना, हाँ वो सेंटर मेरे दोस्त का है, समझ वो गए। फोटो में बिजी था, समझ ठीक गए। है। हाँ हाँ मुझे ले पाते इंचार्ज, अगर वो होता तो मैंने बोला भी कि भाई मैं इतना नशा करता हूँ, इतनी डोज है, कम से कम 50% तो दो, 50% मैं तोड़ काट लूंगा धीरे धीरे। ये थोड़ी है फिर 100% ही तोड़ काटनी है, फिर मुझे पैसे देने का क्या, तो मैं घर में नहीं कर सकता हूँ। हाँ जी बोल सकते हैं ना, अभी किया ही है आज, कौन सा मैंने कुछ भी नहीं करा आज। समझ गए। तो हम क्या करेंगे, इन चीजों को कट डाउन करने के लिए यही चीजों का ध्यान रखेंगे। पहले 1 हफ्ते तक हम ना आपके ऑब्जर्वेशन लेंगे। जैसे आज आपने क्या, भैया अगर वो मुझे मान लीजिए उन्होंने ब्लड रिपोर्ट नहीं मिली मुझे पास, फिर मुझे करवा कर ब्लड टेस्ट आपको भेजनी पड़ेगी। हाँ मैं आपको फिर बता दूंगा कि आपको कहाँ से ब्लड टेस्ट करवाना है। हाँ कहाँ से करवाऊँ? मैं आपको बता दूंगा, मैं डॉक्टर से बात करूंगा डिटेल में आपके केस के बारे में, उनको सारी चीजें एक्सप्लेन करके उनसे वो जो टेस्ट रिकमेंड करेंगे। क्योंकि मैं जो इंसान हूं, मैं हूं इंसान को फिट करने वाला, और जो कंडीशन है, मेडिकल कंडीशन जब होती है, तो मेरे पास डॉक्टर्स भी हैं, जो मैंने डॉक्टर्स अपने साथ काम करते हैं मेरे, तो मैं उनसे डिस्कस करूंगा आपका केस। तो वो जो टेस्ट रिकमेंड करेंगे, जो टेस्ट बोले होंगे, हाँ वो टेस्ट वो मुझे टेस्ट करवा के आपको फिर रिपोर्ट देंगे। हाँ जी, फिर उसके बाद पर वो सारी चीजें तब करेंगे हम, जब हम 1 हफ्ते तक ये चीजें चेक करेंगे आपकी पूरे दिन में आपका दिन कैसे गया। आप मेरे साथ ईमानदार जितना रहोगे, मैं आपको उतना ही जल्दी ठीक करूंगा। मैं कह रहा हूँ आप अपना टाइम लो, जितना टाइम लेना है। अगर आपको इन चीजों को जड़ से खत्म करना है तो हमें साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, और आपको मेरे साथ ऐसे ईमानदार रहना पड़ेगा। बिल्कुल इमेजिन करो कि दोस्त से बात कर रहे हो। हाँ जी समझ गए। ठीक है ठीक है भाई, मैं बताता हूँ फिर आपको। ठीक है ब्रदर, बाय बाय, टेक केयर। बाय बाय।